तो मौलाना अरशद मदनी ने भी बताया कि इमाम हरम तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस भारत आ रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी की दावत पर तशरीफ़ ला रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है, इस तरह का टेक्स्ट वायरल हो रहा है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इसी को जानेंगे कि क्या सच में एक मरतबा फिर इमाम हरम हिंदुस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में वो जाएंगे, वहाँ नमाज़ों की इमामत कराएंगे, क्योंकि इमाम हरम के जब भी हिंदुस्तान आने की बातचीत होती है तो हिंदुस्तानी मुसलमान जज्बात से सरशार हो जाते हैं। जोश और जज्बा मुसलमानों के अंदर आ जाता है, मुसलमान एक्साइटेड हो जाते हैं। याद होगा आपको कि जब साल 2011 में, साल 2012 में अइम्मे हरम के हिंदुस्तान आने का सिलसिला जारी था। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, शेख सालेह बिन अबी तालिब तशरीफ़ लाए, दूसरे अइम्मे कराम आए, तो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में उनका प्रोग्राम हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ़ नमाज़ों की इमामत की और उनकी इक़्तिदा में 2 रकत नमाज अदा करने के लिए, 4 रकत नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर हर जगह नज़र आ रहा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में साल 2011 में शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए मगरिब की नमाज उनकी इमामत में अदा करने के लिए। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद तशरीफ़ ले गए, वहाँ उन्होंने नमाज की इमामत की और वहाँ लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया, पूरा जामा मस्जिद भर गया। जामा मस्जिद के सामने जो पार्क है, पूरा पार्क फुल हो गया था। उसके अलावा मस्जिद के दोनों तरफ जो मार्केट है, जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर भी नमाजी मौजूद थे। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के सामने जो हाईवे है और हाईवे के उस तरफ लाल किला है, तो पूरा हाईवे भी बंद हो गया था, वहाँ पर नमाजी मौजूद थे। शाही इमाम साहब जब देवबंद तशरीफ़ ले जाते हैं और देवबंद की तारीख़ी मस्जिद यानी मस्जिद रशीद में जब वो जुमा की नमाज़ अदा कराते हैं, तो जुमा की नमाज में पूरे इलाक़ा से, अतराफ़ से लोग आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। और देवबंद की सरज़मीन ने शायद ही उतनी बड़ी भीड़ इससे पहले कभी देखा हो, इससे पहले कभी इस तरह की भीड़ का उन्होंने मुज़ाहरा किया हो, मुआयना किया हो। हेलीकॉप्टर से देवबंद तशरीफ़ ले गए थे शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस। उसके बाद फिर दूसरे अइम्मे हरम के आने का सिलसिला जारी रहा। कुछ इमाम हरम बेंगलुरु गए, वहाँ उन्होंने नमाज़ों की इमामत की। कुछ इमाम हरम जो शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के बाद तशरीफ़ लाए, वो पटना तशरीफ़ ले गए, वहाँ उन्होंने नमाज की इमामत की। इसी तरह अइम्मे हरम में से एक कई सालों के बाद बिहार के जामिअतुल क़ासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया सुपौल में तशरीफ़ लाए, जो सीमांचल का एक बड़ा तालीमी अदारा है, हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद पर है और यहाँ भी तकरीबन 800-900 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। एक मेयारी अदारा माना जाता है जिसके फ़ाउंडर मौलाना मुफ्ती महफूज़ रहमान उस्मानी हैं। तो वहाँ भी मस्जिद नबवी के इमाम तशरीफ़ लाए थे और वहाँ की जो मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद का उनके हाथों इफ्तिताह हुआ था, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। तो अइम्मे हरम के हिंदुस्तान आने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पिछले तकरीबन 10 सालों से सिलसिला रुका हुआ था। 2011-12 में कंटिन्यू तशरीफ़ लाते रहे, उसके बाद 2018 में मस्जिद नबवी के इमाम तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद इन सालों में किसी और मस्जिद के इमाम के यहाँ आने की ख़बर नहीं आई। ख़ास तौर पर जो हरमैन शरीफ़ैन के इमाम होते हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है। सऊदी अरब में उनकी एक सरकारी अहमियत होती है और जब यहाँ वो तशरीफ़ लाते हैं तो सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और इंडिया में मौजूद सऊदी अरब की एम्बेसी से उनका प्रोग्राम तय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मस्जिद नबवी का इमाम हो या हरम शरीफ का इमाम हो अपनी मर्ज़ी से भारत तशरीफ़ लाए, तो हुकूमत की मंजूरी, एम्बेसी का प्रोग्राम और फिर इंडिया में हर एक शख्सियत को उनका प्रोग्राम नहीं मिल पाता है, न हर एक की दावत कबूल हो पाती है। तो बहरहाल जब हर एक का प्रोटोकॉल मैच करता है, परमिशन मिलती है, तभी खाना काबा के इमाम हो या मस्जिद नबवी के इमाम हो, वो हिंदुस्तान आ पाते हैं। अब ये ख़बर पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही है कि शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जो हरमैन शरीफ़ैन के जो अइम्मा है, जो पूरी कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, वो हिंदुस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब की दावत पर आ रहे हैं। ये फ़ोटो भी कई दिनों से वायरल हो रही है। उसके बाद एक ख़बर ये सामने आती है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा इजलास आम होगा और वहाँ वो जुमा की नमाज़ पढ़ाएंगे।
किसी पोस्ट में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि मेवात में उनका प्रोग्राम होगा, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में उनका प्रोग्राम होगा, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है देवबंद की सरजमीन पर उनका प्रोग्राम होगा। कभी ये दावा किया जाता है कि कलकत्ता जाने वाले हैं, वहाँ प्रोग्राम होगा। कभी गुवाहाटी और आसाम के दूसरे शहरों के बारे में दावा किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो जान लीजिए। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत क्लिप्स ये आपका अपना चैनल है, मिल्लत टाइम्स ग्रुप का ही ऑफिशियल चैनल है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूं कि इस चैनल पर आप लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको लगता है कि शायद ये किसी और का चैनल है, तो मैं इस बात को आज कंफर्म कर रहा हूं कि मिल्लत टाइम्स का ही चैनल है, बैकअप चैनल है। क्योंकि मिल्लत टाइम्स के चैनल को लगातार थ्रेट मिल रहा है, धमकियाँ मिल रही है। मिल्लत टाइम्स की जब से मुंबई बम ब्लास्ट पर डॉक्यूमेंट्री आई है, तब से और निशाना बनाया जा चुका है, तो इस वजह से बैकअप चैनल बनाया गया। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए मौलाना अरशद मदनी से मैंने 2 दिन पहले मुलाकात की। जुमा के दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसके अलावा जुमा से पहले भी एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कासमी जो मौलाना अरशद मदनी के सेक्रेटरी है, वो वहाँ पर मौजूद थे, फिर उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा मौलाना के जो नवासे हैं, मौलाना के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत हुई। तो मौलाना अरशद मदनी ने भी बताया कि इमाम हरम तशरीफ़ ला रहे हैं, और इमाम हरम अभी तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं, बल्कि रमज़ान के बाद ग़ालिबन अप्रैल के महीने में इमाम हरम की हिंदुस्तान आमद होगी। लेकिन कौन से इमाम हिंदुस्तान आएंगे ये अभी कन्फर्म नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बताया, मौलाना अरशद मदनी ने भी ये बताया, और ये बात भी कन्फर्म है कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम नहीं मिल सका है। कोशिश यही थी, मुतालबा यही था सऊदी एम्बेसी से, सऊदी हुकूमत से कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस के लाखों चाहने वाले हिंदुस्तान में मौजूद हैं। पहले वो आ चुके हैं, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल शनासा है। ख़ासतौर पर शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को जो मकबूलियत हासिल है दुनिया भर के मुसलमानों के बीच में, वो उनकी तिलावत की वजह से, उनके लबो लहजे की वजह से, उनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ख़ां नमाज के दौरान वो तिलावत करें या तरावीह में तिलावत करें या ऐसे वो तिलावत करें, तो उनकी तिलावत को सुनकर जो सुकून मिलता है, दिलों को जो खुशी मिलती है, जो क़ल्ब को फ़रहत हासिल होती है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, अल्फाज में उस कैफियत को ढाला नहीं जा सकता। ये शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस के लबो लहजे की, उनके कुरान की तिलावत की ख़ुसूसियत है। जितने अइम्मा हरम हैं, जितने मशहूर कुरान करीम के कारी गुज़रे हैं और उनकी जो कैसेट मकबूल हुई है, या यूट्यूब पर उनकी जो तिलावत है या उनकी जो तिलावत की ऑडियो है जिसको सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली है, तो उसमें पहले नंबर पर शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस है। और इसी वजह से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अरब के मुल्कों में, अफ्रीका में, यूरोप में शेख अब्दुल रहमान को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसी वजह से उनको हरमैन शरीफैन में ज़िम्मेदारी भी दी गई है। पूरी जो उलमाए किराम की टीम है, अइम्मा की जो टीम है, उनका चेयरमैन उनको बनाया गया कि कौन इमाम होगा, हरम शरीफ का नहीं होगा, क्या ज़िम्मेदारी होगी, पूरा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस तय करते हैं। तो जो मौलाना से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि उन्हीं का मुतालबा था, लेकिन शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने इन दिनों अपने सफ़र को बहुत कम कर दिया है, उनकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा है, तबीयत भी अब उनकी नासाज रहती है। इस वजह से उनकी जगह दूसरे इमाम हरम आएंगे। लेकिन कौन से इमाम हरम आएंगे, फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर उनका नाम कन्फर्म नहीं हो सका। 2-3 नामों के बारे में तज़किरा चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बताया कि अभी एम्बेसी की तरफ से नाम कन्फर्म नहीं किया गया है, इसलिए ये बात कन्फर्म है कि इमाम हरम हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएंगे और अप्रैल के महीने में तशरीफ़ लाएंगे और अप्रैल के आखिर में। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली में उनका प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। तो कोशिश यही थी कि दिल्ली में उनका प्रोग्राम हो और रामलीला मैदान में उनका प्रोग्राम किया जाए, लेकिन फ़िलहाल टेक्निकल वजूहात की वजह से, कुछ कारणों की वजह से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। दिल्ली का ये रामलीला ग्राउंड है, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बड़ा है। पिछले दिनों रामलीला मैदान सुर्खियों में भी था, क्योंकि वहाँ पर फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। मस्जिद की जो जगह थी उसको डेमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो रामलीला ग्राउंड बहुत बड़ा है और कहा जाता है कि
کوئی بھی رام لیلا میدان کو نہیں بھر پاتا ہے، اور دلی میں جس نے رام لیلا میدان کو بھر دیا سمجھیے وہ سیاسی طور پر کامیاب ہے یا سماجی طور پر کامیاب ہے۔ اور سب سے زیادہ بھیڑ اگر رام لیلا میں کبھی دیکھی گئی ہے، کسی تنظیم نے اگر رام لیلا میدان کو بھرنے میں کامیابی حاصل کی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ اور سال 2011 میں سب سے زیادہ عوام کو وہاں پر درج کیا گیا، ریکارڈ کا حصہ بنا، جب یہی شیخ عبد الرحمن السدیس عظمت صحابہ کانفرنس میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز کی وہاں امامت کی تھی اور پورا ہندوستان لائیو منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی سارے پروگرام وہاں پر ہوئے۔ تو اس مرتبہ امام حرم کا پروگرام دلی کا رام لیلا میدان میں نہیں ہوگا، بلکہ دلی سے متصل میوات کے نوح کے علاقے میں ہوگا۔ وہاں جگہ طے کر لی گئی ہے کہاں پر پروگرام ہوگا، اور جلد ہی اس جگہ کو ڈسکلوز کر دیا جائے گا کہ کہاں پر پروگرام ہوگا۔ مجھے جگہ کے بارے میں پتہ ہے، کون سا میدان ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا کہنا ہے کہ پلیز ابھی لوکیشن کو عوام میں شیئر نہیں کرنا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے اس کو بھی ابھی شیئر نہیں کرنا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دیوبند بھی تشریف لے جائیں گے امام حرم۔ دیوبند میں مسجد رشید جائیں گے، وہاں طلبہ سے اور علاقے کے علماء عوام سے ان کا خطاب ہوگا، وہ نماز کی امامت بھی کریں گے۔ اور بنگلورو میں بھی ایک پروگرام شیڈول کیا جا رہا ہے۔ بنگلور کا پروگرام مکمل طور پر کنفرم نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ وہاں بھی پروگرام رکھا جائے گا۔ تو تقریباً 15 سالوں کے بعد امام حرم دوبارہ ہندوستان میں پورے پروٹوکول کے ساتھ، سرکاری اعزاز کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی دعوت پر یہ پورا پروگرام ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جمعیت کا اگلا یہ جو پروگرام ہوگا تاریخی نوعیت کا ہوگا، کیونکہ امام حرم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے لاکھوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، کیونکہ انڈیا کے مسلمان سبھی عمرہ کرنے نہیں پہنچ پاتے ہیں، سبھی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ جا کر نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ وہاں جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں حرم میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکے تو کم از کم اگر ہمیں ایک موقع ملا ہے، ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ امام حرم کی اقتداء میں انڈیا میں ہی نماز ادا کر لیں، تو کیوں نہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے کیوں محروم ہوا جائے۔ حالانکہ جو فضیلت ہے وہ حرم شریف میں نماز ادا کرنے کی ہے، اور امام حرم کے پیچھے نماز ادا کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ اس کو تفصیل سے سمجھے کہ حدیث ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ میں نماز ادا کرے گا تو اس کو 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو نماز ادا کرتا ہے اس کو 50,000 نماز ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں جو نماز ادا کرتا ہے اس کو 25,000 نماز ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فضیلت مسجد حرام کی ہے، مسجد نبوی کی ہے، مسجد اقصیٰ کی ہے۔ انہی 3 مسجدوں کی زیارت کرنے کا، یہاں کے سفر کرنے کا حکم بھی حدیث میں دیا گیا ہے۔ انہی مساجد کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کی نہیں۔ تو فضیلت ہے مسجد حرم میں نماز ادا کرنے کی، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی۔ مسجد نبوی کے امام یا حرم شریف کے امام اگر انڈیا میں نماز ادا کرا رہے ہیں اور ان کی اقتداء میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس ثواب کا حقدار نہیں ہوگا کہ اس کو بھی 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود حرم شریف سے، حرمین سے، ائمہ حرم سے مسلمانوں کی عقیدت ہے، محبت ہے، تقدس ہے، سر آنکھوں پر مسلمان بیٹھاتے ہیں دنیا بھر کے۔ اسی وجہ سے اگر وہاں کے امام بھی ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو مسلمانوں کا جو جوش، جو جذبہ ہے، جو ان کی عقیدت ہے، اس کا ایک ثبوت نظر آتا ہے کہ وہ ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے اپنے تمام شیڈول کو پیچھے رکھتے ہیں، تمام چیزوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ان کی امامت میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ بھی امام حرم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں؟ سال 2011، 12 اور 14 میں جب امام حرم آئے تھے تو کیا آپ کو ان کی اقتداء میں کہیں بھی نماز ادا کرنے کا موقع ملا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں لکھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ افراد تک شیئر کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی، اور ایک بار پھر گزارش ہے ملت کلپس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔